लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। चक्र, 7 चक्र क्या है, आइए उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। अगर आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है और अगर उसके अंदर बैटरी ना हो या ठीक से फंक्शन ना कर रही हो तो क्या मोबाइल फ़ोन बराबर काम करेगा? डेफिनेटली नॉट। क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी में भी बैटरी है? आप कहेंगे मैम कहीं तो रिवाइज करने के लिए बैटरी तो मिली नहीं, कहाँ है? तो भाई आपके पास 7 बैटरीज होती है आपके बॉडी में, जिसको कहते हैं एनर्जी सेंटर्स, जिसको हम कहते हैं चक्रा। जिस ऊर्जा से आपका शरीर चल रहा है, आपके बॉडी के ऑर्गन्स चल रहे हैं, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा के द्वारा आपके शरीर में आ रहे हैं और आपके शरीर के अंदर 7 सेंटर पे वो ऊर्जा सम्मिलित होकर घूमते रहती है। और घूमने के टाइम पे ये वाइब्रेशन इस तरह से वाइब्रेट होती है और जब वो वाइब्रेट होती है तो दिखने में चक्र जैसा नजर आता है, इसलिए उसको चक्रास कहते हैं। 7 शरीर के अंग जहां पर ये चक्र होते हैं उसके मैं नाम लूंगी। अब आपको आगे का जो भी मैं बताने वाली हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना है, बिकॉज उससे आपको ये पता चलेगा कि लाइफ में अभी अगर आपको रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है चक्र के माध्यम से, कौन सी मुद्राओं कौन सी इंसेंस यूज करनी है उसके लिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है फिजिकल लेवल पर, मतलब आपको सर दर्द देता है बहुत ज़्यादा, पीठ दर्द देती है, कोई भी इस टाइप का प्रॉब्लम है, तो इससे उसका भी सोल्यूशन आपको पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि लाइफ में अगर आपको सफलता भी नहीं मिल रही है, डर है तो क्यों है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, आपको इससे ये पता चलेगा कि आपका कौन सा चक्र बैलेंस्ड है और अगर नहीं है तो उसको कैसे बैलेंस करना, कौन सा विचार उसको ब्लॉक कर रहा है, इसके बारे में आप जान पाएंगे। मैक्सिमम चीज़ें मैं आधे घंटे में कवर करने की कोशिश करूंगी, जो नहीं हो पाई वो हमारे नेक्स्ट सेशन में जब मैं चक्र का लूंगी तो वो कवर हम कर लेंगे। राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर टुडेज सेशन चक्रास। आपको पता है पहले के साधु संत जो है वो जब पहाड़ पर जाते और ध्यान करने बैठते और उनको जागृति मिलती तो वो क्या करते, वो इन्हीं 7 चक्रों पर ध्यान करते और उनके जब ये 7 चक्र एक्टिवेट हो जाते तब जाके उनको परम ज्ञान और परम आनंद की अनुभूति होती। ये 7 चक्र के बारे में भले हमें साधु नहीं बनना, लेकिन जानकारी होना जरूरी है अपनी नॉर्मल लाइफ को भी अच्छा जीने के लिए। तो सबसे पहले चक्र से मैं बात करूंगी। ये एनर्जी सेंटर, सबसे पहला चक्र आपके बेस ऑफ स्पाइन में, जहां पर आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है, मेरुदंड है, जहां खत्म होता है पीछे की तरफ, वहां पर होता है। इस चक्र का नाम है मूलधार चक्र। रेड कलर का ये चक्र होता है। ध्यान से कलर सुनिएगा, अगर आपके पास पेन पेपर है लिख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रेड कलर का ये चक्र होता है और इस चक्र का काम होता है कि आपको कॉन्फिडेंस देना। ये पृथ्वी तत्व से बना होता है, तो अगर आपका ये चक्र वीक है तो समझे क्या दिक्कत आएगी आपको। आपको होगा मेन पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, फिजिकल लेवल पे घुटने पैर का दर्द हमेशा रहना, ये आपको बेसिकली प्रॉब्लम रहेगा। यानी उस हिस्से का जो एरिया है वो पूरा वो गवर्न करता है, वो संभालता है, और अगर उस जगह पर आपको तकलीफ है तो वहां पर पेन रहेगा, तकलीफ रहेगी, उस एरिया की सारी प्रॉब्लम्स आपको आएगी। और मेंटल लेवल पर अब क्या होता है, मेंटल लेवल पर इस व्यक्ति को डर की अनुभूति होगी, यानी इसे डर लगेगा, तो घबराहट में रहेगा, कॉन्फिडेंस का लेवल कम रहेगा, और ये पृथ्वी से कम जुड़ा है। मतलब पैसा कमाना भी, बेसिक जो लाइफ में चाहिए पैसा कमाना, वो भी ये नहीं कर पाता, ये जुड़ा हुआ महसूस नहीं करता। इसे लगता है कि मैं क्यों पृथ्वी पर हूं, मैं क्या कर रहा हूं। राइट, सो अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ हो तो सबसे पहले आपको मूलधार चक्र एक्टिवेट करना होगा, बैलेंस करना होगा। कॉन्फिडेंस चाहिए तो मूलधार चक्र को एक्टिवेट करना होगा। अब आप कहेंगे मैम मुझे कौन से पहाड़ पर जाना है, ये करने के लिए तो आपको कोई पहाड़ पे नहीं जाना, बहुत सिंपल टेक्निक बताऊंगी, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं बताती, ताकि आप अप्लाई करें। करना सिर्फ आपको इतना ही है कि आपको रेड कलर की चीजें ज्यादा पहननी है। जैसे मैंने अभी ये रेड कलर का कोट पहना है, आपको सिर्फ जहां पर आज आपको कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत है, आप कोई मीटिंग में जा रहे हैं तो उस टाइम पे रेड कलर का कोई भी कपड़ा या तो रुमाल भी अपने जेब में रखते हैं, तो कलर मात्र से आपके अंदर उसकी ऊर्जा भर जाती है। हर एक कलर की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे शरीर ये सारे 7 चक्रों से, 7 कलर से बनता है, तो वो कलर की कमी से आपके शरीर में, आपके मन में ये प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है। तो इस कलर को एक्टिवेट करने के लिए कपड़े पहने, रुमाल रखे, या तो रात को सोने के पहले जो आपका नाइट लैम्प होता है, जो रोशनी रात भर आपके शरीर पर पड़ने वाली है, नाइट लैम्प, तो वो अगर लाल रंग का अगर आप रखते हैं तो बहुत ज्यादा जल्दी असर इस चीज का आपको होगा। और एक खान पान में लाल रंग के फ्रूट्स जैसे टमेटोज, एप्पल, रेड कलर की जो भी खान पान की आइटम्स हैं वो आप खाएं, इससे वो आपको पूर्ति होगी। और एक फाइनल मंत्र उच्चारण बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से इस चक्र को बैलेंस करने का काम करता है। सो अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें मंत्र कौन सा बोलना है,
लम। मंत्र बोलने का बहुत एक सटीक तरीका होता है। आप जब भी कोई मंत्र उच्चारण करते हैं, यहाँ तक कि ओम भी, तो उसे 2 भागों में बोलना होता है, जिसमें ओ जो होता है वो आधा बोला जाता है अपनी सांस में, और जहाँ वो खत्म होता है म पे, वो भी आधा टाइम आपको बोलना है। यानी आपको अपनी सांस को डिटेक्ट करना है कि वो कितना टाइम ओम का उच्चारण कर सकती है, और आधा टाइम ओ और म को आधा टाइम आपको इस तरह से देना है। तो अब हम लेने वाले हैं सबसे पहले लम। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आप मेरे साथ अभी करिए ताकि आप इसको प्रैक्टिस में ला सकें और आपको याद हो जाइए। इससे आपके तुरंत चक्र को फोकस करते हुए करना एक्टिवेट होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आज की डेट में देखिए टैलेंट ना हो चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो आप लाइफ में कोई भी जंग जीत सकते हैं। कॉन्फिडेंटली दिखाइए, आपको सब होता है, आता है। सीख तो हम बाद में लेंगे ही, राइट। सो इसको साथ में करेंगे हम, उसका उच्चारण करते हैं, साथ में करेंगे मेरे। लम है ये मंत्र। अच्छा, इसके हाथों की मुद्रा भी है जो आप साथ में ले सकते हैं। मुद्रा क्या है? वायु मुद्रा, ये मैंने आपको बताई थी। ये मुद्रा आप हाथ में ले लें और ऐसे करके अपने थाइस पर रख दीजिए, अपने घुटनों पर रख दीजिए, और इसके साथ बोलिए लम। सो ला थोड़ा लंबा बोलना है, लाम। इस तरह से आपको इसको करना है। ये हो गया फर्स्ट आपका चक्र। अब ये ब्लॉक क्यों होता है? बिकॉज कोई इनसिक्योरिटी, आपके अंदर कोई फियर है, कोई डर है। जैसे मेरे पास एक असिस्टेंट पहले काम करती थी, अब मैं उसका नाम नहीं बोलूंगी, लेकिन उसको एक जॉइंट का पेन का प्रॉब्लम था। उसके जॉइंट से नहीं ये सूज जाते थे। आप एज देखेंगे 20 ईयर ओल्ड, लेकिन ये जॉइंट सूजने का काम कर रहे हैं। फिर उसको डर रहता था हमेशा, किस चीज़ का समझ में नहीं आया। बिकॉज हिप्नोथेरेपी के हिसाब से अगर आपके मन में डर है तो उसका कोई ना कोई साइकोलॉजिकल रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। जब मैंने उसका सेशन लिया तो पता चला कि बचपन में उसके भाई ने उसको बहुत मारा था, तो वो डर उसके अंदर बैठ गया था। तो जब भी उसके भाई के साथ उसकी कोई बातचीत होती तो उसके हाथों की ये उंगलियां सूज जाती और जॉइंट में पेन शुरू हो जाता। तो अगर आपको भी कोई टाइप का इस टाइप का प्रॉब्लम है, आपको लगता है आपका मूलधार चक्र ब्लॉक्ड है, पैसों का इनकम नहीं आ रहा, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो नीचे टाइप करें मूलधार चक्र। अगर आप ये टाइप करते हैं तो मैं और भी कोई रेमेडीज होंगी तो उसके ऊपर और अलग से एक पूरा सेशन लेंगे हम, जिसमें मूलधार चक्र के बारे में मैं आपको और डिटेल में उसको कैसे बैलेंस रखना, एक्टिवेट करना, इसके बारे में बताऊंगी। पहले तो आप याद रखें, कलर्स तो है ही, नाइट लैम्प है, खान पान की चीज़ें, डन। अब हम आते हैं उसके ऊपर के चक्र की ओर। आपके स्पाइन के जो एंड है, जहाँ खत्म होता है, उसके और 3 इंच ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र। ये आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे जो चक्र प्रेजेंट है, जो उसको चलाने का काम करता है, ये होता है स्वादिष्ठान चक्र। अगर ये आपका इम्बैलेंस्ड है, जिसका कलर ऑरेंज है, अगर ये इम्बैलेंस्ड है तो आपको तकलीफ कैसी आएगी? जितनी भी गर्भ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिस्ट है बॉडी में, गर्भाशय की कोई गांठ है, या सेक्सुअल प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। ये हो गया फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम क्या होगी। अब आता है मेंटल लेवल पर क्या होता है। ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते, ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते, यानी थाली का बैंगन। कोई बोलेगा ये अच्छा है तो ये लोग बोलेंगे हाँ हाँ ये अच्छा है, दूसरा बोलेगा नहीं ये अच्छा नहीं ये अच्छा है, तो बोलेंगे हाँ बराबर है। अपना कोई फर्म डिसीजन, अपनी कोई विचारधारा, अपनी कोई चीज़ उनके अंदर नहीं होती। तो अगर आपको लगता है आप डिसीजन नहीं ले पाते, इन लोगों को व्यसन जल्दी लग जाता है, यानी आदत, एडिक्शन। अब वो कोई भी टाइप का हो, मैं नहीं मानती कि दारू या सिगरेट या गुटखा खाते उसी को एडिक्शन कहेंगे। ज्यादा फोन पे डिपेंड हो जाना, किसी व्यक्ति पे ज्यादा डिपेंड हो जाना कि उसके बगैर मैं नहीं जी सकता, ये भी एक प्रकार का एडिक्शन होता है ना। दूसरों पर निर्भरता, ये जो चीज़ है टॉपिक, ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपके अंदर ये है, एडिक्शन है, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो पहले स्वादिष्ठान चक्र को आप मजबूत बनाइए, पावरफुल बनाइए, तो ही उसके बाद आप इस एडिक्शन से या डिसीजन मेकिंग पावर को पा पाएंगे। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग? अगर आपको बच्चे ही नहीं हो रहे, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रही है, ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं, तो उस चक्रों को बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कलर क्या है? ऑरेंज। इसे याद रखना बहुत आसान है। वैसे जितने भी चक्र हैं, अगर आप रेनबो के कलर लाइन से याद कर सकते हैं तो लाइन से इन चक्र के कलर आपको याद हो जाएंगे। कैसे? रेनबो के कलर होते हैं विबग्योर। कितने लोग विबग्योर को जानते हैं? थम्स अप करें। विबग्योर, विबग्योर मतलब वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसी सीक्वेंस में ये कलर है, लेकिन नीचे से ऊपर। तब ये जो ऑरेंज कलर का चक्र है, इसको बैलेंस करने के लिए ऑरेंज कलर की चीजें पहनिए। अब देखिए, आप मंदिर में जाते हैं तो ज्यादातर हाथों में क्या बांधा जाता है? एक धागा जो लाल, पीला और ऑरेंज कलर का मिक्स होता है। क्यों बांधते हैं, कभी सोचा है आपने? उसका मेन कारण है कि उस धागे के अंदर जो कलर होते हैं, नोटिस करना,
हम खास छूटेंगे। बहुत लोगों के कपड़े खराब होते हैं बिकॉज वो धागों का कलर छूटता है और वो कलर लग जाता है। वो जानबूझ के धागे वैसे ही बनाते हैं ताकि कलर छूटे, आपके शरीर को लगे, और जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स है लाइफ में, खान पान, पैसा, अच्छी प्रोग्रेसिव लाइफ और विल पावर, उससे वो बढ़ता है। इसलिए तो ऑरेंज कलर का कोई भी कपड़ा आप पहने या तो रुमाल अपने साथ रखिए, तो इस स्वादिष्टान चक्र की एनर्जी बढ़ती है। खान पान में ऑरेंजेस खा सकते हैं। यहाँ तक कि जो इंसेंस है यानी स्मेल, ये भी आपके चक्रों को बैलेंस करती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, घर में अगर अच्छी खुशबू आ रही है तो नेचुरली मूड अच्छा हो जाता है। अच्छा, अच्छी खुशबू है खाने में तो खाने की और भूख बढ़ जाती है। तो खुशबू आपके ब्रेन की रिवायरिंग करता है, आपके बॉडी पे एक प्रॉपर इफेक्ट लाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो ऑरेंज कलर का चक्र है बैलेंस हो, तो ऑरेंज स्मेल फ्लेवर का जो स्प्रे आता है वो लगाइए, तो उससे भी ये चक्र आपका बैलेंस होगा। अब आता है ये चक्र का मुद्रा कौन सा है। तो हाथों की जो मुद्रा है इसकी ये है। आपको ये जो हाथों को ऐसे मुद्रा ये लेनी है और राइट हैंड को ऊपर रखना है और ये अपने गोद में इस तरह से हाथ आपको रखना है। दिख रहा है सबको? इस तरह से रखना है और इसको गोद पे रखना है। तो ये हाथों की मुद्रा ले सकते हैं। अब हम उच्चारण करेंगे इसका मंत्र। इसका मंत्र है वम, VAM, वाम। और मन में ऑरेंज कलर विजुलाइज करना है, उस ऑर्गन को विजुलाइज करना है और इसको मेरे साथ बोलना है। साथ में बोलेंगे, साथ में नहीं बोलेंगे तो हम बाद में कभी करते ही नहीं। इंसान का कल तो कभी आता ही नहीं, काल आता है, कल तो नहीं आता, राइट? तो अभी करेंगे, इस वक्त करेंगे, मेरे साथ करेंगे। ओके, लेट्स डू इट। तो और है ना, ये बिल्कुल करिएगा, ठीक है? मैं हूँ ऐसे ही सोचिएगा वहां पर, ठीक है? कोई चीज अगर हम सीखते हैं और अप्लाई नहीं करते तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। दोस्तों साथ में करते हैं। वाम। ओके, सो ये मंत्र का उच्चारण हो गया। खान पान की चीजें, इंसेंस और हाथों की मुद्रा में बता चुकी हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है मणिपुर चक्र। ये जो आपकी नाभि होती है, पेट का सेंटर नाभि, वहां पर स्थित होता है ये चक्र, मणिपुर चक्र। इसका कलर है येलो। मणिपुर चक्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये अर्ध जागृत मन की शक्ति, जिसके पास 90% पावर्स है, आपके जीवन में बदलाव लाने की शक्ति, ये 90% पावर मणिपुर चक्र यानी आपकी नेवल के पास होती है। ऐसा भी प्रूव हुआ है साइंस के द्वारा कि आपकी बॉडी की जितनी भी नसें हैं, ऊपर से जब जाती हैं क्रॉस होकर पैरों तक जो जाती है, तो ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो आपका मणिपुर चक्र यानी नेवल यानी नाभि होती है। यहाँ पर ये चक्र मौजूद है और इसका पावर है अर्ध जागृत मन, इंट्यूशन। आप देखिए, जब कुछ गलत होने वाला होता है, पेट में कुछ अजीब होने लगता है, तो ये पेट में जो अजीब होता है ना, वो होता है आपका अर्ध जागृत मन, जो आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब जानता है और आपको चेताने की कोशिश कर रहा है कि ये करना और ये मत करना। और हम वो संदेश कभी मानते हैं और कभी नहीं मानते, राइट? सो ये मणिपुर चक्र है। इसकी पावर्स के पहले हम बताएंगे इसकी डेफिशिएंसी, यानी अगर ये बैलेंस नहीं है तो दिक्कत क्या आ रही है। नोटिस करिए कि आप में वो दिक्कत है। सबसे पहले डाइजेशन प्रॉब्लम, खाना नहीं पचना, एसिडिटी का प्रॉब्लम, पेट में जलन जैसा लगना और पेट के नाभि के जस्ट पीछे के ही हिस्से में बैक पेन रहना, यानी पीठ का दर्द अगर आपको है तो मणिपुर चक्र। मेंटल लेवल पर इनका मेमोरी का बहुत प्रॉब्लम है, इनको जल्दी चीजें भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। इसके अलावा विल पावर, इच्छा शक्ति, डिसाइड करते हैं कल सुबह 4 बजे उठना है लेकिन उठ नहीं पाते। हमेशा डिसाइड करते हैं कोई चीज करनी है लेकिन कर नहीं पाते, तो इसका मेन कारण होता है आपका मणिपुर चक्र। विल पावर का जो पार्ट है वो वीक है। तो इसको पावरफुल बनाने के लिए क्या करेंगे, आप ही बताइए क्या करना चाहिए? कलर, इसको कहते हैं कलर थेरेपी। उस रंग के कपड़े ज्यादा पहनिए। उस रंग की टी शर्ट नहीं है तो उस रंग का कपड़ा काट लीजिए और अपनी जेब में एज अ रुमाल रखिए, या तो हाथों में धागा बांध लीजिए, उस कलर का चलेगा। रात को जो नाइट लैम्प होता है जिसमें आप सोते हैं, उस रंग का बल्ब लगाइए। खान पान में पीले रंग की चीजों का प्रयोग करिए, जैसे कि नींबू, वो तत्व आपके शरीर में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो रहा मणिपुर चक्र के बारे में। इसका हम मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं। इसका मंत्र है राम, है ना? साथ में करेंगे, एक गहरी सांस लेंगे। राम। ये चक्र मेंटल कारण से भी ब्लॉक होता है। अगर आपके मेंटल में गिल्ट है, रिलेशनशिप से लेकर अगर आपको कोई भी मन में गिल्ट है कि मैंने गलत किया, ये व्यक्ति का लाइफ मेरी वजह से खराब हुआ, या कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप में गिल्ट है, आपको लगता है मेरी कोई गलती हो गई है, तो उससे भी होता है। तो इसको रिलीज करिएगा, अपने आप को माफ करना सीखिए, उससे भी ये चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ये था येलो कलर का मणिपुर चक्र। अब
इसके बाद आता है ऊपर का हार्ट चक्र। हार्ट के सेंटर में ये हार्ट चक्र जो होता है ग्रीन कलर का होता है। फिजिकल लेवल पर अगर ये चक्र इम्बैलेंस्ड है तो हार्ट अटैक, हार्ट की बीमारी, सांस में प्रॉब्लम, ब्रीदिंग, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा और उसी साइड में पीछे में पीठ का दर्द आपको हो सकता है। अगर ये है तो मेंटल लेवल पे ये होता है कि मन में दूसरों के प्रति अहित भावना, नेगेटिविटी और जलन की भावना उत्पन्न होती है। मानसिक कारण, ये विचार कौन सा है जिसके कारण ये चक्र ब्लॉक होता है, वो है दूसरों के लिए जलन करना या किसी से आपको ईर्ष्या हो रही है तो उसकी वजह से भी ये ब्लॉक हो जाता है। अभी तक मैंने जो नीचे के 3 चक्र बताए उसमें कोई स्पेशल पावर्स नहीं थी, लेकिन जब ये ऊपर के चक्र बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं, तो पावर्स भी मिलती हैं, जो सुपर पावर्स हम कहते हैं, जो कुछ ऋषि मुनियों के पास थी। जिनका हार्ट चक्र एकदम एक्टिव हो जाता है वो लोगों के अंदर आती है हीलिंग पावर। यानी कोई बीमार है और ये जाकर उनसे बात कर ले या उनके पास जाकर बैठे भी ना, मात्र बैठने से भी उस व्यक्ति की तबीयत में सुधार आता है। आपने सुना होगा कुछ ऋषि मुनि हैं, वो अगर हाथ भी लगाते हैं तो वहां पर हीलिंग प्रदान हो जाती है। तो ये हार्ट चक्र में पावर है कि आपको हीलिंग दे सके, यानी वो व्यक्ति हीलिंग देने के लिए कारगर रहेगा। हार्ट चक्र बैलेंस होने से एक और फायदा होगा। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति हमारे पास आके बैठता है तो हमें लगता है अरे वो कुछ बात नहीं किया, लेकिन हमें लगता है यार ये उठ के चला जाए तो अच्छा है। और वही कोई दूसरा व्यक्ति होता है, उसने कुछ बात नहीं की, लेकिन वो अगर आकर बैठा है तो ऐसा लगे कि ये बैठा रहे तो अच्छा है। तो ये जो हमारे मन में विचार आ रहे हैं ना, वो उसकी हार्ट चक्र के कारण आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको प्यार करें, पसंद करें, आपके मांगने के पहले ही आपको समय दे, आपको बहुत प्यार करें, तो आपको चाहिए कि आप हार्ट चक्र को बैलेंस करें। अब हार्ट चक्र को बैलेंस करने के लिए हरे रंग का प्रयोग करें। हरे रंग की जो कपड़े हैं वो पहने, हाथों में धागा बांधे, साड़ी पहने, कपड़े पहने, शर्ट पहने। हरे रंग की नाइट लैंप लगाएं, उसके आप रात भर सोएंगे तो उसका एनर्जी मिलेगा। उसके अलावा इसके खान पान में पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स जितने हैं आप खा सकते हैं। इसका स्मेल इंसेंस रोज़ होता है, यानी गुलाब का। तो गुलाब का परफ्यूम है तो अपने बेडरूम में लगा दें। ज़्यादातर लोगों को रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, पहले जैसा स्पार्क नहीं रहा, हस्बैंड उतना लाइक नहीं करते या वाइफ के साथ झगड़ा टंटा चलता है। जिसके भी घर में अगर फैमिली प्रॉब्लम अभी चल रही है तो एक सजेशन माने, रोज़ का स्प्रे लें, बेडरूम में स्प्रे कर दीजिए और देखिए कितना ड्रास्टिकली आपका रिलेशनशिप चेंज होगा। ये आपके मन में प्रेम की भावना बढ़ाता है। सो ये ग्रीन कलर का चक्र, हार्ट चक्र, अनाहत चक्र इसको हम कहते हैं, और इसका जो मंत्र है वो है यम, YAM, याम। तो इसका उच्चारण मेरे साथ करें, याम। और इसके हाथों की मुद्रा इसके साथ करें तो ज़्यादा फायदा होगा। मुद्रा बस यही है, पहले की जो हमने मूलभार चक्र की मुद्रा देखी थी वो यही थी, लेकिन इस चक्र में एक ही है चेंज कि पहले हमने ये दोनों घुटनों पे रखी थी, इस बार आपको करना है कि एक हाथ आपको अपने राइट वाला जो है वो हार्ट के पास यहाँ रखना है और दूसरा हाथ अपने घुटनों पर रखना है। तो राइट वाला हार्ट पे रहेगा, ये नीचे रहेगा। तो ये उसकी मुद्रा है। तो ये मुद्रा कितनी देर ले सकते हैं? जब आप ये उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तब आप कर सकते हैं। मंत्र का उच्चारण आप अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं। वैसे 108 बार करना बहुत अच्छा रहता है। 21 बार करिए, कम समय है तो, या तो 7 बार तो मिनिमम आपको करना चाहिए। अभी हमारा सेशन ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए थोड़ा कम कर रही हूँ। ओके, सो अभी हम आते हैं हमारा नेक्स्ट चक्र की ओर, जो कि है गले का चक्र, विशुद्धि चक्र। अगर आपको लगता है लोग आपकी सुनते ही नहीं, आप कहते हैं लेकिन कोई मानता नहीं, बच्चे आपकी सुनते नहीं, हस्बैंड आपकी बात मानते ही नहीं, या आपको लगता है आप कोई मीटिंग में जाते, कन्विंस करते, वो कस्टमर मानने पर है लेकिन वो मान नहीं रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरी बातों को कोई सुनता नहीं, अगर ये क्वेश्चंस आपके मन में हैं तो आपको ज़रूरत है आपके विशुद्धि चक्र की तरफ ध्यान देने की। सबसे पहले विशुद्धि चक्र का कलर है ब्लू। ब्लू कलर का ये जो चक्र है, इसके अगर डेफिशिएंसी या कमी है तो आपको दिक्कत ये आएगी कि फिजिकल लेवल पर थायराइड का प्रॉब्लम या बीच में साइटिका का प्रॉब्लम या बैक पेन या गर्दन का दुखना, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। इम्यूनिटी डेफिशिएंसी भी होती है, इम्यूनिटी कम होना, बिकॉज यहीं पर हार्मोन बनता है, जो हार्मोन इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए, जो ब्लड सेल्स बनते हैं उसके लिए कारणीभूत होता है। सो अब ये चक्र इम्बैलेंस्ड है तो ये 3 प्रॉब्लम्स। मेंटल लेवल पर क्या प्रॉब्लम होगी कि आपको लगेगा कि कोई मेरी सुनता ही नहीं, और सच में आप लाइफ में देखेंगे ना तो आप कोई बात कर रहे हैं तो बीच में से आपकी बात कोई काट देगा, आप बोल रहे तो उसको सुनना पसंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप
इस चक्र को बैलेंस कर लेते हैं तो आपकी स्पीच इतनी अच्छी हो जाएगी कि जब आप बोलेंगे तो जो लोग बात भी कर रहे हैं वो चुप हो जाएंगे और सुनने लगेंगे कि ये बोल क्या रहा है। फिर आप जब बात करेंगे तो आपकी कन्विंसिंग पावर इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि वो मान जाएगा। आप जो भी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, कोई बात रखना चाहते हैं, तो उसको महत्व ज़्यादा मिलेगा। और स्पेशल पावर यानी सुपर पावर जो ये विशुद्धि चक्र एक्टिवेट करने पर मिलती है वो है वाक सिद्धि। मतलब जो व्यक्ति ये एक्टिवेट कर लेगा और वो जो शब्द बोलेगा वो सत्य होंगे। यानी जो लोग भविष्यवाणी करते हैं वो इस चक्र पर काम करते हैं। किसका ये एक्टिव होता है? जो सिंगर्स होते हैं, जो फेमस सिंगर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो सारे लोग हैं उनका ये एक्टिव होता है। सो अब आता है कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए। सो ये ग्रीन कलर ब्लू कलर का चक्र है तो आप क्या करेंगे? ब्लू कलर के कपड़े पहनेंगे, ब्लू कलर का रुमाल रखेंगे, ब्लू कलर का धागा बांध सकते हैं। ब्लू कलर की चीज़ें तो आप खा नहीं सकते। हाँ, इसके अलावा आप एक कर सकते हैं कि चंदन का स्प्रे बहुत ज़्यादा वर्थवाइल रहता है, तो चंदन का स्प्रे का प्रयोग आप करिए अपने बॉडी पर, उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस तत्व को बढ़ाने के लिए। नाइट लैम्प इस कलर का आप लगा सकते हैं। ये चीज़ें कुछ आप करिए। हाथों की एक मुद्रा है जो बहुत काम की है, जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं, वो है हाथों को जैसे ऐसे फोल्ड करके इनवाइन कर देना है और बस ये मुद्रा है इसकी। ये पूरे हाथों को क्रॉस करके मैंने जो रख दिया है, बस इसको आपको पेट के पास सामने रखना है। और जब आप ये मंत्र उच्चारण करेंगे जो अभी मैं बताने जा रही हूँ, इसका मंत्र है हम। तो चलिए साथ में करते हैं। दोस्तों मंत्र उच्चारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शब्द ने ये पूरा क्रिएशन किया है। नासा ने जब रॉकेट भेजा यूनिवर्स में तो पता चला कि ओम की ध्वनि हो रही है जिसके द्वारा ये पूरा ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है और अपनी पोजीशन में है। तो आप जब ये वाइब्रेशन कर रहे हैं मंत्रों को पूरे शिद्दत से करें, बिकॉज ये जो वाइब्रेशन निकल रही है वो बॉडी में एक चेंज लाती है। तो राइट, इसको पूरी ध्यान से और पूरे प्रयत्न के साथ इसको करें। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्र, आज्ञा चक्र। शिव जी की तीसरी आंख, दोनों आंखों के बीच में ये चक्र होता है। जो लोग स्पिरिचुअली आगे हैं, एनलाइटेंड है, उनको कहीं ना कोई जब कोई मैसेज मिलता है तो यहाँ पर प्रेशर फील होना, दबान फील होना शुरू हो जाता है। तो जो भी लोग अभी ऑडियंस में हैं, मैं चाहती हूँ आप कमेंट करें, क्या जब आप मेडिटेशन करते हैं या कोई ऐसी वारदात होती है जिसमें आपको इंट्यूशन आ रहा है, तो यहाँ पे कितने लोगों को प्रेशर फील होता है? मुझे कमेंट करें। मी सो ये आज्ञा चक्र है, इसका कलर होता है इंडिगो। अगर ये आपका डिसबैलेंस्ड है तो उस व्यक्ति को फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा सर दुखना है, हेडेक, लाइफ में कोई विजन ना होना। अगर वो कोई प्लान करता है तो उसको ये पता ही नहीं होता कि मुझे भविष्य में क्या गोल सेट करना है। बहुत माइंड उसका अनक्लियर रहता है। अब ये चक्र जो है अगर आपका बैलेंस्ड नहीं होता है तो उस व्यक्ति को पागलपन भी हो सकता है। इंडिगो कलर का ये चक्र, आज्ञा चक्र जिसको हम कहते हैं, अगर उसकी सुपर पावर्स की बात करें तो बहुत है। ये व्यक्ति के अंदर इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति को मिलते ही वो समझ जाते हैं इंसान क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या बात करेगा और इसका रिजल्ट क्या आएगा। यानी फ्यूचर दूरदृष्टिता और इंट्यूशन पावर इससे इंक्रीज होगा। अब इस चक्र को आप बैलेंस करने के लिए उस कलर के कपड़े पहनिए। उसके अलावा और क्या करेंगे? हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण जो है उससे ये चक्र बैलेंस होता है। सो ओम करेंगे एक साथ मेरे। यस, एक और इंसेंस है जो आप यूज कर सकते हैं इस आज्ञा चक्र के लिए, वो है लैवेंडर। लैवेंडर का परफ्यूम आता है, उसको स्प्रे करें जब आप मेडिटेशन कर रहे हो, इससे आपको मल्टीप्लाइड रिजल्ट्स आएंगे। अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट की ओर। सहस्रार चक्र जो आपके यहाँ पर सर के ऊपर स्थित होता है, जिसको ब्रह्मरंध्र भी हम कहते हैं। पीनियल ग्लैंड से भी इसका रिलेशन होता है। अगर जिसको ये बैलेंस हो गया है तो वो गॉड से, यूनिवर्स से कनेक्टेड है। फिर उसे कुछ मांगना नहीं पड़ता, अपने आप उसको मिलना शुरू हो जाता है। वो बस सोचता है और उसके पास वो चीजें आने लग जाती है, यानी मैनिफेस्टेशन पावर उसके पास आ जाती है। जिसका ये ब्लॉक्ड होता है वो पागल बन जाता है या मेंटली डिस्टर्ब्ड, सुसाइडल थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स उस व्यक्ति को रहते हैं। अगर आपको ऐसे थॉट्स है तो इसके लिए करना क्या है? इसका कलर है पर्पल कलर, या इसको व्हाइट कलर में भी आप बोल सकते हैं। पर्पल मेन और व्हाइट, ये दो कलर इसमें होते हैं। इसका कलर का कपड़ा आप या तो पहनिए, व्हाइट कलर के कपड़े पहनिए, या तो मंत्र उच्चारण है इसका ओम। ओम नहीं, ओम। तो आइए साथ में करते हैं। सो दोस्तों ये था 7 चक्रास के बारे में। इसके बारे में और भी डिटेल्ड
एक्सरसाइजेज होती है जैसे कि प्राणायाम होता है, इसका मेडिटेशन है हिप्नोसिस का, जिसके द्वारा ये बहुत जल्दी बैलेंस हो जाते हैं और आपके लाइफ में अगर रुका हुआ पैसा है, कॉन्फिडेंस है, कुछ अगर कम है तो एक्टिवेट हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि इसको मुझे और डिटेल में समझना है तो आप मेरी डीवीडी ऑनलाइन ले सकते हैं जो 2 आवर्स की है, जिसमें इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया है, कौन सा थॉट है, क्यों ब्लॉक होता है, कौन सी और चीज़ें आप कर सकते हैं, एक्सेट्रा। और इसका एक हिप्नोसिस का मेडिटेशन भी आता है, चक्र हीलिंग करके जिसका नाम है, आप मेरे स्टोर पे जाके वो भी परचेज कर सकते हैं। सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो। अगर आपको लगता है दूसरी बार मैंने इस टाइप का चक्र रिलेटेड और कोई ज्ञान, जैसे कि प्राणायाम इसके क्या होते हैं, इसकी विद्या क्या है, कैसे इसको और बैलेंस करें स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए, इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए, मैं अभी टैरो खोल रही हूँ, सो इंट्यूशन बढ़ाने के लिए, तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में चक्रा करके लिख दीजिए ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप इसके बारे में और नॉलेज पाना चाहते हैं। और जो व्यक्ति चक्रा डालते हैं तो उनको मेरी असिस्टेंट हमारे शॉप की लिंक भी डाल देगी, ऑनलाइन शॉप, जिसके द्वारा आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। कॉस्ट बहुत ही मिनिमम है, 200 रुपीज़ का CD है एक, तो आप अगर चाहते हैं तो आप CD परचेज कर सकते हैं। और चक्र अगर लिखते हैं तो मैं यूट्यूब वीडियो फिर से, अभी जो वीडियो मैं अभी बना रही हूँ ये आपके लिए ऑनलाइन आ रही हूँ, तो ऑनलाइन में एक दिन हम और थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस कैसे इंप्रूव करें, साइकिक एबिलिटीज़ कैसे डेवलप करें।